नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अब आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो रोटेशनल मोशन और उसका पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हमने 2 बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। देखिए, इन दोनों बुक्स में क्वेश्चंस हमने स्पेशली डिज़ाइन किए हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए और थ्योरी आपको इन बुक से मिल जाएगी इस बुक में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो डिज़ाइन किया है ये बड़ा स्पेशली इन्हीं एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए किया है। तो रोटेशनल मोशन का हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोटेशनल मोशन जो है ये किस तरीके का मोशन है। रोटेशनल मोशन जो है ये एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है, मतलब अगर आप 11th के सिलेबस के हिसाब से देखें तो बड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है। तो इसको हम आराम से समझेंगे और बड़े एक एक पॉइंट हम क्लियर करते जाएंगे कि भाई जो है आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हों। तो रोटेशनल मोशन किससे डील करता है, वो है जैसे मान लीजिए ये बॉडी है और इसको मैं रोटेट करा रहा हूँ, सॉलिड बॉडी है, रोड है एक, इसको मैं रोटेट करा रहा हूँ, तो इसका मोशन किस तरीके से होगा। या किसी पत्थर को पकड़ के मैं हवा में घुमा रहा हूँ, उसका रोटेशन किस तरीके से होगा। या फॉर एग्जांपल आप दरवाज़ा खोलते हैं, उसमें क्या मैकेनिज्म लगता है, दरवाजे का हैंडल हम साइड में क्यों लगाते हैं, बिल्कुल एंड में क्यों लगाते हैं, कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म, इस तरीके के पार्ट जो हैं वो इस चैप्टर में आएंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो था चैप्टर उसी के तरीके का है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जैसे मैंने डिटेल में आपसे एनालिसिस करके बताया था, उसी तरीके से ये चैप्टर भी बड़ा डिटेल में होगा। इसको आप परफेक्शन की तरफ लेके जाइए, बहुत अच्छा चैप्टर है ये और आगे भी काम आता है। तो मैं सबसे पहले जो टॉपिक लेने वाला हूँ वो है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, देखिए ये क्या होता है। सेंटर ऑफ मास क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर या बॉडी के बाहर, जिसपे हम सारा का सारा मास जो है कंसंट्रेटेड मान सकते हैं कि एक बॉडी का पूरा मास जो है उसी पॉइंट पे उसी जगह कंसंट्रेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉड है मेरे पास। अब ये रॉड को अगर मैं और कोई सपोर्ट नहीं देता, केवल यहाँ से पकड़ता हूँ, मैं यहाँ से इस तरीके सपोर्ट देता हूँ तो ये नीचे गिर जाएगी। एक इधर लेफ्ट हैंड से सपोर्ट करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड पे इसको सपोर्ट देता हूँ तो भी ये गिर जाएगी। एक कहीं ना कहीं बीच में ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो ये बॉडी बैलेंस हो गई, ये बॉडी जो है कम्प्लीटली बैलेंस हो गई। मैं क्या कह सकता हूँ कि इस पूरी बॉडी का जो मास है एक जगह कंसंट्रेटेड है, उस जगह मैं मान सकता हूँ कि ये सेंटर ऑफ मास है। ये सेंटर ऑफ मास इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट हो गया। तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको मैं थोड़ा डिटेल में और बताऊँगा। It is the point at which whole of the mass of the body, whole of the mass of the body can be assumed to be कंसंट्रेटेड। मैं क्या मान सकता हूँ, ये पूरी बॉडी का मास है जो एक जगह कंसंट्रेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने रॉड की बात की, तो रॉड में मान लो जो भी मास था इसका m, ये जो मिड पॉइंट है उसमें मान सकता हूँ कि ये है सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे। इट लाइज, इट कैन लाई inside a body, on the body or outside it, or outside it। देखिए ये मैंने एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है कि ये बॉडी जो है इसके अंदर ये लाई कर सकता है, ऑन द बॉडी ये लाई कर सकता है, आउटसाइड इट बॉडी के बाहर ये लाई कर सकता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की मैं 3 एग्जांपल देता हूँ आपको, इनसाइड द बॉडी, ऑन द बॉडी और ये आउटसाइड वाले। देखिए जैसे मान लीजिए ये डिस्क है,
थाली है एक तरीके से। तो थाली में सेंटर ऑफ मास जो होगा वो बिल्कुल सेंटर पे होगा, वो सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल सेंटर पे है। ये इसका COM है, सेंटर ऑफ मास। अब मान लीजिए मैंने एक रिंग ले ली, और रिंग में क्या है कि जैसे इस तरीके से है रिंग, और रिंग का सारा मास जो होता है ये पेरीफेरी पे होता है, ये यहाँ पे पेरीफेरी पे होता है। अब देखिए ये बॉडी जो है, ये रिंग जो है, इसका सारा मास अगर सरकमफ्रेंस पे है तो मैं यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास आता है, जो बॉडी पर नहीं है, बॉडी के इनसाइड है, अंदर की तरफ है, बॉडी के अंदर की तरफ। इसी रिंग को अगर मैं काट देता हूँ तो ये कुछ मास आ जाएगा इस तरीके से। अब अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा। तो ये जो इस तरीके से निकल के आते हैं सेंटर ऑफ मास, वो बॉडी पे, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर लाई करते हैं। तो ये इसको निकालने का तरीका होता है कि मतलब इसका पूरा मैथमेटिकल फॉर्म से इसको निकाला जाता है। मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व रहती है कि किस तरीके से हम जो है सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो हम 1 by 1 जो इसके मेथड्स हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से सेंटर ऑफ मास को किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो सेंटर ऑफ मास में मैं पहला जो पार्ट ले रहा हूँ वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय कोऑर्डिनेट मेथड। अब देखिए कोऑर्डिनेट मेथड क्या होता है। देखिए कोऑर्डिनेट मेथड क्या होता है, मैं XYZ प्लेन लेता हूँ, ये एक्स प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस इस तरीके से है। और एक मान लीजिए मास है m1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। एक मास है m2 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। और एक मास है लेट अस से m3, दैट इज इक्वल टू x3, y3, z3। इसी तरीके से डिफरेंट मासेस हैं, अलग अलग मास में यहाँ पे फैले हुए हैं। कितने भी मास हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट मेथड के रेस्पेक्ट में इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसे निकलेगा कि ये है 0 0 0, ये ओरिजिन है। अब यहाँ से जो कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का होगा वो क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2। इसी तरीके से आप मास और उसका कोऑर्डिनेट जो है ये मल्टीप्लाई करते जाइए और इनका सम करते जाइए। अब सम करते जाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो YCM करिए और ये आ जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2। ऐसे करते करते आप सबको जो y कोऑर्डिनेट है इन सबको आप सम कीजिए तो ये आएगा mn yn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और सारे मासेस को नीचे ऐड कर दीजिए। सिमिलरली z का निकल जाएगा ZCM, z सेंटर ऑफ मास, z मतलब z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो निकलेगा m1 z1। इसी तरीके से आप ऐड करते जाइए mn zn और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको, इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम जो है सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक हम क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन से हमको काफ़ी क्लियर होगा किस तरीके से ये जो पार्ट है ये सॉल्व होगा। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट लिए मैंने x, ये y है और ये z है
और यहाँ पे लिया मैंने 1 kg और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। उसी तरीके से मैंने लिया M2 मास, इसके कोऑर्डिनेट है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। और उसी तरीके से M3 लिया मास और ये लिए मैंने कोऑर्डिनेट 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। और M1 जो है ये 1 kg का था, ये है 2 kg और ये जो M3 है दैट इज इक्वल टू 3 kg, ये 3 kg का इस तरीके से है। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमको, तो वही सीधा सीधा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो हम निकालते हैं XCM। सबसे पहले X है X कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम निकालते हैं X कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले M1 मल्टीप्लाइड बाई X1 1 इंटू 1 प्लस सेकेंड M2 2 kg इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस थर्ड 3 इंटू 3 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये XCM आएगा यहाँ से दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से आएगा 14 और डिवाइडेड बाई 6 मीटर में। तो ये XCM निकाला हमने 14/6 या 7/3 भी कह सकते हैं इसको। तो ये आ गया X कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से जब मैं बात करूँगा Y कोऑर्डिनेट की, तो जो YCM आएगा ये आएगा M1 इंटू Y1 प्लस M2 इंटू Y2 प्लस M3 इंटू Y3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहाँ से आ जाता है 2 प्लस 6 प्लस 12 और डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ से आ जाता है 20 डिवाइडेड बाई 6। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट निकल के आता है 20 डिवाइडेड बाई 6। तो देखिए ये XCM आ गया, YCM आ गया। अब ZCM भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। Z को निकालने का तरीका इसी तरीके से है। तो Z कोऑर्डिनेट जो आएगा, तो जो Z कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का, वो हम क्या कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं M1 इंटू Z1 प्लस M2 इंटू Z2 प्लस M3 इंटू Z3 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहाँ से आ गया ZCM, ये बराबर आ गया 3 प्लस 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 6 और आइकन से 13 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। तो ये हमने यहाँ पे XYZ कोऑर्डिनेट निकाले। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर दिया हुआ हो तो इस तरीके से XYZ कोऑर्डिनेट जो है वो आप निकाल सकते हैं। और 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हों, तीसरा 0 हो तो ऑटोमेटिकली जो सेंटर ऑफ मास है वो 0 पे लाई करेगा। 2 कोऑर्डिनेट की जो सिस्टम है वो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो भी वैलिड है। 3 कोऑर्डिनेट के लिए मैंने आपको निकाल के बताया। अच्छा, मैं अब बात करता हूँ आगे कि जैसे दूसरा मेथड जो है वो क्या है। तो ये दूसरा मेथड जो है ये मोमेंट ऑफ मास मेथड है। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास मेथड देखिए 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 मास सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। और ये क्या कहता है, देखिए जो दो मास सिस्टम है उसके लिए कहता है कि जैसे मान लीजिए ये मास M1 है और ये मास जो है मेरे पास M2 है और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लेट अस से x है और ये इनका ज्वाइन करने वाली लाइन है। और मान लीजिए मैं कहता हूँ मास जो है वो यहाँ पे है, इस जगह सेंटर ऑफ मास है। ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है ये x1 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो x2 है। तो इस सिस्टम के हिसाब से क्या होता है कि ये सेंटर ऑफ मास जो है इसमें मोमेंट ऑफ मास, देखिए मोमेंट ऑफ मास में पहले समझाता हूँ क्या होता है। मोमेंट ऑफ मास होता है मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये मोमेंट ऑफ मास होता है। तो मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। मोमेंट ऑफ मास जो होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 होता है। कहने का मेरा मतलब क्या है
कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ m1 मल्टीप्लाइड बाई x1, ये मोमेंट ऑफ मास आ गया फर्स्ट का, ये फर्स्ट का मोमेंट ऑफ मास आ गया। जब हम सेकंड की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं करूंगा m2 इंटू x2, ये सेकंड का आ गया, फर्स्ट का आ गया, सेकंड का आ गया, ये बराबर होता लेफ्ट हैंड साइड का मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, राइट हैंड साइड का मास मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ मास, फर्स्ट का मोमेंट ऑफ मास और सेकंड का मोमेंट ऑफ मास। तो इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको। तो जैसे मैं क्वेश्चन कहता हूं, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 kg मास, ये m1 है और दैट इज इक्वल टू 1 kg, और ये एक मास है समथिंग m2, ये बराबर है 2 kg, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की लेट अस से ये है 3 मीटर, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है। और सेंटर ऑफ मास मैं कह देता हूँ लेट अस से यहाँ पे है, इस जगह है, मैं कुछ नहीं जानता बट मैंने अज्यूम किया कि ये इससे x डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से जो बची हुई डिस्टेंस है ये हो गई 3 माइनस एक्स, ये 3 माइनस एक्स यहाँ से डिस्टेंस हो गई, ये सेंटर ऑफ मास है, दिस इज सेंटर ऑफ मास। अब बात करते हैं कैसे निकालें इस x को। तो जो अभी मैंने मेथड बताया था m1 x1 बराबर m2 x2, तो उसी तरीके से ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, m1 जो है ये है 1 और डिस्टेंस हमारी है x मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस एक्स। मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं, 1 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस 3 माइनस एक्स, 1 kg तो मास हो गया और डिस्टेंस कितनी है 3 माइनस एक्स, ये इक्वल टू है ये मास 2 kg मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस x। अब बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे आ गया 3 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x, ये बराबर है 2x के, तो यहाँ से आ गया 3x बराबर 3 इक्वल टू 3, या यहाँ से मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू 1 मीटर। तो देखिए यहाँ से ये जो डिस्टेंस निकली है, ये सेकंड जो 2 kg का मास है उससे 1 मीटर पे डिस्टेंस निकली है, यानी कि सेंटर ऑफ मास इस मास से 1 मीटर डिस्टेंस पे है, जबकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 3 मीटर है। तो देखिए ये सेंटर ऑफ मास सिस्टम जो मैंने बताया 2 मास के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हमने थोड़े से इजी क्वेश्चन लिए थे, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। देखिए एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे ये इस तरीके से लिया और ये एक रॉड है, इसकी लेंथ है 10 मीटर, और ये एक रॉड है, इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की दैट इज 10 मीटर, ये भी 10 मीटर है, और जिसका मास है लेट अस से इसका मास भी m है और इसका मास भी जो है वो m है। ये कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, इसको मैं कह देता हूँ लेट अस से 0 0 0, ये 0 0 0 है, और ये जो प्लेन है ये xy प्लेन है, इधर की तरफ x है, इधर की तरफ y है, xy प्लेन में है। तो मुझे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये निकालना है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ है। तो देखिए इसी को मैं यहाँ पे करके बताता हूँ ये किस तरीके से करना है, कि इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, अगर ये ओरिजिन है, ये 0 0 0 है, तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस पे हो जाएंगे 5 मीटर, 0 मीटर, और जेड एक्सिस में भी 0 मीटर। इस रॉड के m मास की जो रॉड है, हॉरिजॉन्टल रॉड जो है, इसके कोऑर्डिनेट ये आ गए सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास आ गया यहाँ पे, ये है x कोऑर्डिनेट तो हो गया 0 मीटर, y कोऑर्डिनेट 5 मीटर, और z कोऑर्डिनेट जो है ये हो गया 0 मीटर। इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट निकल गए। अब यहाँ से सेंटर ऑफ मास जहाँ लाई करेगा, मैं कहता हूँ ये है XCM, YCM और ZCM। इस तरीके से मैंने
यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन किए, तो XCM अगर मैं निकालूंगा तो मैं क्या पुट करूँगा, XCM तो मास मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, मास मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस 5 प्लस मास, ये मास है m और x कोऑर्डिनेट कितना है इसका, ये मैंने किया है m1 x1 और मैं कर रहा हूँ अब m2 मल्टीप्लाइड बाई x2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो यहाँ से आ जाएगा XCM और ये बराबर आ जाएगा 5m डिवाइडेड बाई 2m यानी कि 2.5 मीटर। ये मेरा x कोऑर्डिनेट जो है वो निकल के आया सेंटर ऑफ मास का कि XCM जो है वो इसके बराबर है। अब बात करते हैं YCM की, तो YCM भी इसी तरीके से निकल जाएगा। YCM में जब मैं करूँगा तो ये मास मल्टीप्लाइड बाई y कोऑर्डिनेट m मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस ये मास मल्टीप्लाइड बाई y कोऑर्डिनेट m इंटू 5 और डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो उसी तरीके से ये निकल जाएगा YCM और ये भी बिल्कुल वही तरीका है, तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 मीटर। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो क्या हो गए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, ये हो गए 2.5 मीटर, y कोऑर्डिनेट हो गया 2.5 मीटर और z कोऑर्डिनेट वैसे 0 है तो इसको हम डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ मास के 2 क्वेश्चन लिए। एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा लंबा है, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़े से मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपके जो इजी क्वेश्चन है वो आसानी से निकल जाए। देखिए मैं कहता हूँ फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। और इसमें मैं कहता हूं कि जैसे ये एक टी शेप रोड है और ये जो लेंथ दी हुई है ये है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 10 मीटर और ये जो पार्ट है 10 मीटर का है और ये जो लेंथ दी हुई है ये है 30 मीटर, ये 30 मीटर का इस तरीके से लेंथ है। तो अब ये सिस्टम दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट बताए हुए हैं, जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 0 और ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है ये है 5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये भी है 5 मीटर, मतलब इसके सेंटर पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में हमको इसके सेंटर ऑफ मास जो है वो निकालना है कि क्या सेंटर ऑफ मास होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये कि भाई इसके सिंपल ये डायमेंशन दी हुई है, न मास दिया हुआ न और कुछ हमको क्वांटिटी दी हुई, बस डायमेंशंस दी हुई है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो टी शेप है, ये जो टी शेप है इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ एक तो इस पार्ट में और एक इस पार्ट में, 2 पार्ट में। ये देखेंगे तो ये 30/10 है, इसका जो डायमेंशन है 30/10 है, इसका भी जो डायमेंशन है 30/10 है। अब मैं मान लेता हूँ कि यूनिट एरिया का मास अगर m है तो 30 का मास कितना होगा, मतलब 30 इंटू 10 का मास कितना होगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको 30 इंटू 10 से, तो यहाँ पे आएगा 300 m जो टोटल मास है, इसको मैं लिख देता हूँ m। इसका भी अगर मास देखेंगे तो वही डिस्टेंस है 30 इसकी लेंथ है, 10 इसकी विड्थ है, तो 30 इंटू 10 ये का यही मास इस पार्ट का आ गया, तो ये भी मास जो है m का है और ये भी जो है m है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से होगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से होगा, इसको इस तरीके से देखिए कि ये है 0 0 और इसका जब हम सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो ये बीच में आएगा और ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे। एक्स एक्सिस तो हो गया 0 मीटर और वाई एक्सिस जो है ये हो गया 30 का हाफ यानी कि 15 मीटर। उसी तरीके से जब हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो ये बिल्कुल बीच में आएगा। 30 मीटर का मेरा यहाँ तक का डिस्टेंस है और 5 मीटर में ऊपर चले गया और
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया मेरे पास 35 मीटर, और 35 मीटर के हिसाब से जब मैं करूँगा तो ये आएगा 0 मीटर 35 मीटर, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ भी नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि 0 ही है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वाई सी एम, ये बराबर है ये मास मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस 15 और प्लस ये मास मल्टीप्लाइड बाई 35 और डिवाइडेड बाई 2m। तो यहाँ से हम कहते हैं कि ये वाई सी एम आ गया, और ये आ जाएगा 35 और 15 50m और डिवाइडेड बाई 2m, तो यहाँ से आ जाएगा 25 मीटर। तो यहाँ से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम से कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट निकाला और ये वाई कोऑर्डिनेट निकाला, इस तरीके से आप इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डायमेंशन मैंने अभी सिंपल ली है, हो सकता है ये डायमेंशन 5 है वो और ये कुछ अलग पैरामीटर हो, जैसे मान ली समथिंग इस तरीके की रोड हो, ये रोड बड़ी है और ये रोड हो सकता है पतली हो कुछ, या कुछ इस तरीके का डायमेंशन, किसी भी तरीके की डायमेंशन हो। अब यूनिटरी मेथड से इसका यूनिट एरिया का मास लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके टोटल एरिया से, तो इसका टोटल मास आ जाएगा m1 और इसका टोटल मास उसी टर्म्स में आ जाएगा m2, और उसी तरीके से इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये m से m सारे कैंसिल हो जाएंगे और ये डायमेंशन जो है वो निकल के आ जाएगी। तो देखिए आज पार्ट 1 में हम इतना ही करेंगे, और पार्ट 2 में हम और नए टॉपिक्स करेंगे और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।